हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज के इस सेशन में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ऑनलाइन मीटिंग्स के बारे में। आज के इस दौर में ये एक सामान्य बात हो चुकी है कि टीचर्स एंड फैकल्टीज़ एंड टीम लीडर्स ऑफ सम बिजनेस कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन आर कंडक्टिंग मीटिंग्स विद देयर क्लाइंट्स, पार्टिसिपेंट्स और स्टूडेंट्स ऑनलाइन। तो अगर आप एक फैकल्टी या टीचर या ऐसे टीम लीडर हो कि जिसको अपने क्लाइंट्स या पार्टिसिपेंट्स या एम्प्लॉयज़ के साथ रेगुलरली मीटिंग को कंडक्ट करना पड़ता है, जैसे कि टीचर की बात करें तो टीचर जो आज लेक्चर्स लेते हैं उनको रोज़िंदा एक फ़िक्स टाइम पे अपना लेक्चर कंडक्ट करना पड़ता है, या फिर वीक में कुछ दिन फिक्स होते हैं उन पे लेक्चर्स कंडक्ट करने होते हैं जिनका टाइम भी फिक्स होता है। तो एज ए टीचर और टीम लीडर हम क्या करते हैं कि अगर हम गूगल मीट प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं तो हम गूगल मीट में एक नई मीटिंग स्टार्ट करेंगे और अपने क्लाइंट या स्टूडेंट के साथ उस मीटिंग का कोड होगा वो हम किसी सोशल मीडिया या ईमेल के द्वारा शेयर करेंगे। ज़्यादातर केस में क्या होता है, टीचर्स सोशल मीडिया के माध्यम के द्वारा जैसे कि व्हाट्सअप वो मीटिंग का कोड शेयर करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब इस तरह का लेक्चर कंडक्ट किया जाता है तो डेली पे ये एक आदत, ये एक एक्सरसाइज बन जाती है कि जो आपको परफॉर्म करनी ही रहती है। जैसे कि आज आपका लेक्चर है सुबह 10 बजे, तो आप 9:45 या 10 बजे मीटिंग को स्टार्ट करोगे, खुद ज्वाइन करोगे और उसका कोड जो निकलेगा वहाँ से, मतलब कि आपको जो दिखाई देगा मीटिंग का कोड, वो आप एक व्हाट्सअप जैसे सोशल मीडिया के माध्यम के द्वारा अपने स्टूडेंट को शेयर करोगे। अब स्टूडेंट को वो कोड व्हाट्सअप में मिलेगा कि जो गूगल से जुड़ा कोई एप्लीकेशन नहीं है व्हाट्सअप, तो स्टूडेंट जब उसमें क्लिक करेगा तो उसमें गूगल मीट का जो एप्लीकेशन होगा उसके डिवाइस में वो ओपन होगा और उसके सामने मीटिंग आएगी, लेकिन उसको एक प्रश्न, एक प्रॉम्प्ट किया जाएगा कि आस्क टू ज्वाइन। वो डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि आपने उसको गूगल के द्वारा इनवाइट नहीं किया है, तो गूगल को नहीं पता कि वो आपका एक गेस्ट है। तो क्लाइंट मतलब कि स्टूडेंट जब ज्वाइन करेगा तो उसको एक प्रॉम्प्ट किया जाएगा आस्क टू ज्वाइन, और जब वो आस्क टू ज्वाइन पे क्लिक करेगा तो दूसरे छोर पे जब आप लॉगिन हो चुके हो तो आपको भी एक प्रॉम्प्ट दिखाया जाएगा कि एडमिट दिस पर्सन, मतलब कि ये एक बंदा ज्वाइन करना चाहता है, आप उसको एडमिट कर दो। तो अगर आप उसको एडमिट करते हो तो वो ज्वाइन हो जाएगा आपकी मीटिंग में एंड यू कैन स्टार्ट कन्वर्जन विथ हिम। इस तरह से आपको बारी बारी सभी स्टूडेंट्स को या एम्प्लॉयज़ को एडमिट करना पड़ेगा। तो ये एक्सरसाइज आपको डेली परफॉर्म करनी पड़ेगी। हो सकता है कि कोई स्टूडेंट थोड़ा देर से ज्वाइन हो और जब उसका एडमिट का मैसेज आपके समक्ष आए तब आपका ध्यान अपने प्रेजेंटेशन पे, आप कुछ क्लाइंट को या स्टूडेंट को प्रेजेंट कर रहे हो, तो वो बंदा या लेट से दाखिल होगा आपके द्वारा या फिर आपका ध्यान न पड़े, ही विल रिमेन एब्सेंट थ्रू आउट दी सेशन एंड ही कैन हैव लॉस ऑफ दैट पर्टिकुलर सेशन। सो ऐसे केसेस में आपको एक यूज़फुल चीज़ है यहाँ पे जो उपयोगी हो सकती है, गूगल का ही प्रोडक्ट है गूगल कैलेंडर, जिसके द्वारा आप मीटिंग्स को ऑनलाइन शेड्यूल कर सकते हो पहले से ही। केवल आपको जितने भी सेशंस हैं आपके, चाहे आपके पूरे सेमेस्टर के लेक्चर्स हो जो एक पर्टिकुलर टाइम पे आप कंडक्ट करते हो, उसके लिए आप पहले केवल एक बार उस मीटिंग को शेड्यूल कर दो, फिर डेली वो रिपीट हो सकती है। आपको ना ही किसी स्टूडेंट को एडमिट करना पड़ेगा, ना ही इनविटेशन भेजना पड़ेगा। डेली आप ज्वाइन हो जाओगे और सामने स्टूडेंट भी ज्वाइन हो जाएगा, ना ही उसको आस्क करना पड़ेगा, ना ही आपको एडमिट करना पड़ेगा। डेली आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, आपको भी और आपके पार्टिसिपेंट्स को भी, मीटिंग के कुछ टाइम पहले। तो ये एक बहुत ही उपयोगी मैकेनिज़्म है जिसकी चर्चा मैं आज करने वाला हूँ आपसे। सो फ्रेंड्स, गूगल मीट के बारे में आपको दिखाने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा गूगल मीट और गूगल के बारे में। ओके, तो जैसा कि हमने पहले डिस्कशन किया कि हम अगर गूगल मीट का यूज़ करते हैं तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन में, आपके दिमाग में हमेशा ये प्रश्न रहेगा कि एक बार आपने लिंक को स्टार्ट किया, एक बार आपने मीटिंग को स्टार्ट किया, लिंक को क्रिएट किया, तो क्या वो लिंक आप दोबारा नेक्स्ट डे यूज़ कर सकते हो? कर सकते हो। आपकी लिंक, आपके मीटिंग की लिंक एक बार क्रिएट करने के बाद, क्रिएट होने के बाद 90 डेज तक वो गूगल के सर्वर की मेमोरी में रहेगी। 90 डेज तक अगर आप उसको यूज़ नहीं करते तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कहने का मतलब कि एक लिंक आज क्रिएट करके आप उसको डेली यूज़ कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे प्रश्न तो वहीं रहेगा ना कि लिंक क्रिएट कर दी, आज आपने शेयर कर दी किसी सोशल मीडिया ऐसे माध्यम से, फिर डेली उसी लिंक पे जब क्लाइंट ज्वाइन करेगा, आप भी ज्वाइन करोगे, तो क्लाइंट को प्रॉम्प्ट किया जाएगा आस्क टू ज्वाइन।
और आपके सामने प्रश्न डायलॉग बॉक्स आएगा कि उस बंदे को आप एडमिट करो। ये रोज़ की एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको करनी रहेगी। सो 90 डेज तक ये रह सकती है। यू कैन यूज़ इट एज मच टाइम्स एज यू विश। Meetings created with the G Suite account giving a nickname will remain alive till last participant log out। गूगल के जो अकाउंट्स है उसके भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि यू शुड नो दैट गूगल अकाउंट्स कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स। बहुत से अलग अलग प्रकार के गूगल अकाउंट्स आप क्रिएट कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। ज़्यादातर केस में जो हम सब यूज़ करते हैं जीमेल, जैसे हम कहते हैं जीमेल अकाउंट, वो एक रेगुलर जीमेल अकाउंट है और इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ऐसा नहीं कि गूगल फ्री में ही आपको सब सुविधाएं प्रदान करता है, उपलब्ध करता है। गूगल की ऐसी बहुत सारी सेवाएं हैं कि जो फ्री में उपलब्ध नहीं है। ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट और एडवांटेजेस फीचर्स है कि जो हमें यूज़फुल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें परचेस करना रहता है या तो जी सूट अप्रूव करवाना पड़ता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो जो हम सिंपल अकाउंट यूज़ करते हैं, रेगुलर अकाउंट, वो जीमेल अकाउंट है, उसमें बहुत सुविधाएँ नहीं मिलती, लेकिन हमारा काम चल जाता है। जी सूट फॉर एजुकेशन विच इज़ फ्री। अगर आप कोई एजुकेशन संस्था या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हो तो आप अपने संस्था के लिए जी सूट अकाउंट फॉर एजुकेशन फ्री में भी अप्रूव करवा सकते हो। उसकी एक प्रोसेस होती है जिससे आपको पास होना पड़ता है और फिर आपके लिए वो फ्री हो जाता है। उसमें जो नॉर्मल जीमेल अकाउंट में सुविधाएं मिलती है उससे ज़्यादा सुविधाएं इस अकाउंट में मिलती है। और जी सूट एंटरप्राइज अकाउंट विच इज़ पेड, ओके, एंटरप्राइज के लिए आप अप्रूव करवाना चाहते हो जी सूट तो करवा सकते हो। उसमें सुविधाएं भी बहुत सारी मिलती है, लेकिन आपको उसमें पर यूज़र चार्ज पे करना रहता है। ओके, तो इस तरह के और भी अकाउंट्स है कि जो आप अप्रूव करवा सकते हो। तो यहाँ पे जो सेकंड चीज़ लिखी है मीटिंग्स क्रिएटेड विद जी सूट अकाउंट, तो अगर आपके पास ऐसा जी सूट अकाउंट है, वेदर इट इज़ आइदर फॉर एजुकेशन और एंटरप्राइज अकाउंट, तो उसमें जब आप मीटिंग को क्रिएट करते हो तो मीटिंग को आप एक निक नेम दे सकते हो। तो ऐसी मीटिंग्स को क्रिएट करते वक्त निक नेम देने के बाद आप अपने क्लाइंट या पार्टिसिपेंट से वो नेम शेयर कर सकते हो और ज्वाइन करते वक्त आपका पार्टिसिपेंट या आपका स्टूडेंट भी उसी नेम को एंटर करेगा और फिर ज्वाइन हो सकता है। इस तरह से जब निक नेम के द्वारा मीटिंग क्रिएट होती है तो उसकी एक लिंक भी क्रिएट होती है कि जो यूनिक रहती है। वो लिंक कब तक मेमोरी में रहेगी? जब तक करंट मीटिंग में लास्ट पर्सन लॉग आउट ना करे तब तक। सेम नेम आप नेक्स्ट डे यूज़ कर सकते हो, नेक्स्ट मीटिंग के लिए सेम निक नेम यूज़ कर सकते हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम लिंक जो जनरेट होगी वो नई होगी, सेम लिंक जनरेट नहीं होगी। सेम लिंक कब तक मेमोरी में रहेगी? जब तक लास्ट पर्सन लॉग आउट नहीं होता तब तक। The same nickname can be used next time, but a different link will be created for that. Remember that nickname works only for organization account. अगर आपके पास सिंपल जीमेल अकाउंट है तो ये निकनेम का प्रश्न आपके सामने उपस्थित ही नहीं होगा, आपके सामने दिखाया ही नहीं जाएगा निकनेम एंटर करने को। लेकिन आपके पास अगर जी सूट अकाउंट है तो आपके पास बेशक ये एक सुविधा रहेगी कि आप निकनेम से भी मीटिंग को कंडक्ट कर सको, आइडेंटिफाई कर सको। तो ये चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है। ये है प्रकार अलग अलग गूगल अकाउंट्स के। अब बात करता हूँ आपको कि हम कैसे इनवाइट करते हैं अपने गेस्ट को। तो जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया, इफ़ वी आर कंडक्टिंग मीटिंग्स डेली एट सेम टाइम, आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है, जैसे कि स्टार्ट अ न्यू मीटिंग डेली एंड सेंड द लिंक ऑफ द मीटिंग वाया सम सोशल मीडिया एप्लीकेशन सच एज व्हाट्सएप, बट इट इज़ इनफॉर्मल। ये कोई फॉर्मल या रेगुलर या ऑथेंटिकेट मैकेनिज्म नहीं है। आप मीटिंग शेड्यूल कर रहे हो गूगल के माध्यम से, गूगल की प्रोडक्ट से, और उसकी लिंक जो है वो शेयर कर रहे हो किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से। इन दोनों के बीच में कोई दूर दूर तक संबंध ही नहीं है। तो क्या होगा? व्हाट्सएप को गूगल से कुछ लेना देना नहीं है, गूगल को व्हाट्सएप से कुछ लेना देना नहीं है। फिर भी अगर आपने ये लिंक व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर किए चलेगा, बट क्लाइंट जब व्हाट्सएप में उस लिंक को ओपन करेगा तो उसको तो गूगल मीट ही ओपन करना रहेगा। भले ही लिंक उसको मिली है व्हाट्सएप के ज़रिए, ओपन कहाँ पे होगी? गूगल मीट में। अब गूगल मीट को तो क्या लगा कि वो व्हाट्सएप से क्लाइंट यहाँ पे आया है, तो आपने उसको इनवाइट किया है या ऐसे ही आ गया, ये उसको पता नहीं है गूगल मीट को। इसलिए उसके सामने ये प्रश्न उपस्थित होगा, आस्क टू ज्वाइन। और दूसरे छोर पे आस्क टू ज्वाइन करने से आपको भी डायलॉग बॉक्स बताया जाएगा, एडमिट द क्लाइंट। ये आपको हर एक क्लाइंट के लिए हर रोज़ करना पड़ेगा।
यू कैन स्टार्ट ए न्यू मीटिंग एंड सेंड द लिंक वाया जीमेल। ये एक अच्छा विकल्प रहता है, आप मीटिंग में ज्वाइन हो जाओ, स्टार्ट ए न्यू मीटिंग, उसमें ज्वाइन हो जाओ और वहीं से आपको ऐड पीपल या इनवाइट पीपल का जो ऑप्शन मिलता है वहाँ से आप ईमेल नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो और आपका क्लाइंट ज्वाइन भी कर सकता है। यू कैन गिव अ निक नेम टू योर मीटिंग एंड शेयर द नेम विथ योर क्लाइंट्स, बट ये जैसा कि मैंने पहले बताया केवल जी सूट अकाउंट्स के लिए ही एप्लीकेबल है। यू कैन शेड्यूल सच रिकरिंग मीटिंग्स वाया गूगल कैलेंडर। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है कि जो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ वो है ये वाला। यू कैन शेड्यूल सच रिकरिंग मीटिंग्स, ऐसी मीटिंग्स की जो आपको डेली बेस या ऑल्टरनेट डेज या वीकली कुछ दिनों में फिक्स डेज में फिक्स टाइम पे कंडक्ट करनी है। तो सबसे बेहतर तरीका, सबसे बेहतर ऑप्शन केवल एक ही बार करना और फिर डेली मीटिंग्स कंडक्ट करना, एज मेनी मीटिंग्स एज पर शेड्यूल्स, वो है गूगल कैलेंडर। सबसे गुड मैकेनिज्म, बेस्ट मैकेनिज्म है जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं गूगल कैलेंडर के द्वारा कैसे गूगल मीटिंग्स को हम शेड्यूल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा जीमेल अकाउंट कि जहाँ से मैं आपको शेड्यूलिंग कैसे करते हैं वो बताने वाला हूँ। आपको अपना जीमेल अकाउंट ओपन करना है, कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हो, आइदर यू कैन यूज़ गूगल क्रोम, मोज़िला, लेकिन अगर आप गूगल क्रोम का यूज़ करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे आपको अपने अकाउंट में आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पे 9 डॉट्स, वहाँ पे क्लिक करना है। गूगल ऐप्स के लिए है वो, जहाँ पे आपको गूगल की जितनी भी ऐप्स हैं उनका लिस्ट दिया जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है कैलेंडर। ओके, कैलेंडर पे क्लिक करने के बाद कैलेंडर की एप्लीकेशन जो है वो गूगल की यहाँ पे ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी और आपके समक्ष ये प्रस्तुत हो जाएगा गूगल कैलेंडर। ओके, यहाँ से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब कि जहाँ पे मैंने आपको बताया 9 डॉट्स, या फिर आप यहाँ पे नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्टली ब्राउज़र में लिख भी सकते हो calendar.google.com। लेकिन अगर आपने लॉगिन किया हुआ है अपने जीमेल अकाउंट में तो अदरवाइज़ ये calendar.com ओपन होगा, लेकिन किसके लिए ओपन होगा ये हमें इसको बताना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे calendar.google.com ओपन हो गया, लेकिन ये कौन से अकाउंट के लिए है? ये किसी और अकाउंट के लिए है, जहाँ कि मुझे जिस अकाउंट के लिए इसको ओपन करना था वो ये अकाउंट है। तो मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना रहेगा कि कैलेंडर में कौन से अकाउंट के लिए ओपन करना चाहता हूँ, NJSMTI 2012। ओके, तब ये ओपन होगा मेरे सिलेक्टेड अकाउंट के लिए जिससे मैं अभी मीटिंग को शेड्यूल करना चाहता हूँ। अब कैलेंडर के ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो लेफ़्ट साइड में क्रिएट का बटन आ रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। एक्चुअली आपको एक इवेंट क्रिएट करनी है यहाँ पे। ओके, इवेंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पे आपको टाइटल देना है। सपोज़ कि मैं टाइटल देता हूँ लार्वेल लेक्चर की, जो मुझे डेली कंडक्ट करना है। अब आपको यहाँ पे देखो, आप डेली करना चाहते हो तो आपको केवल आज की डेट यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपको वो डेट रहने देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज को आप इंक्लूड करना चाहते हो तो टाइम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सपोज़ 3 बजे से 4 बजे, या फिर मेरा टाइम है सपोज़ 3:30 बजे से 4:30 बजे। ओके, अब डज़ नॉट रिपीट यहाँ पे लिखा है, एक्चुअली हमें तो रिपीट करना है। अब डेली का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, डेली सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि वो डेली रिपीट होगी और संडे को भी रिपीट होगी। अब एक्चुअली होगा क्या कि जब हम इस तरह से मीटिंग को शेड्यूल करेंगे तो जो हमारे क्लाइंट्स है, इन्विटेर्स है, मतलब कि जिनको हमने इनवाइट किया हुआ है, पार्टिसिपेंट्स है, उनको मीटिंग के टाइम से कुछ देर पहले, जैसे कि 10-15 मिनट पहले नोटिफिकेशन आएगा। तो ये नोटिफिकेशन संडे को भी जाएगा, लेकिन हम संडे को इंक्लूड करना नहीं चाहते। तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस है, जो भी आपको यहाँ से सूटेबल लगे वो आप कर सकते हो। बट राइट नाउ इन दिस एग्जांपल आई वांट टू शेड्यूल मीटिंग फॉर ईच वर्किंग डे फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा कस्टम में। कस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिपीट करना है हर एक वीक, मतलब कि हर वीक में मुझे ये करना है। ओके, अब देखो यहाँ पे संडे सिलेक्टेड है अभी, तो सपोज़ मैं संडे को भी रहने देना चाहता हूँ तो रहने दूंगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। और अगर मैं सैटरडे को इसमें शामिल नहीं करना चाहता तो सैटरडे को मैं रहने दूंगा। तो इस तरह से मैंने डेज सिलेक्ट किए। अगर आप संडे को एक्सक्लूड करना चाहते हो तो संडे रहने दो, सैटरडे को इंक्लूड करना चाहते हो तो सैटरडे रख दो। लेकिन आज संडे है तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए संडे को शामिल करता हूँ। ओके, बाकी के ऑप्शंस आपको एज इट इज़ रहने देना है। नेवर एंड्स,
एंड नहीं करना है। ओके, डन। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पे अपने गेस्ट को ऐड करना है। किसको आप इस मीटिंग में इंक्लूड करना चाहते हो? फॉर एग्जांपल मेरे दूसरे 2 अकाउंट है, राइट नाउ मैं उसको इनवाइट करता हूँ, सीवी राज, और दूसरा मेरा जो अकाउंट है उसको भी मैं इंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है आपको? देखो यहाँ पे ज्वाइन विद गूगल मीट का ऑप्शन आ गया, आपके क्लाइंट्स आ गए। अब गेस्ट परमिशंस क्या है? अब देखो, आप जब लेक्चर कंडक्ट कर रहे हो तो आप ये बिल्कुल नहीं चाहोगे कि आपने जिसको इनवाइट नहीं किया है वो आपके लेक्चर में आ जाए और ज्वाइन हो जाए। मतलब कि आपके स्टूडेंट्स जिनको आपने ये मीटिंग के लिए इनवाइट किया है वो किसी और को इनवाइट नहीं करने चाहिए। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्टेड है इनवाइट अदर्स, वो इनवाइट नहीं कर सकना चाहिए किसी और को। आपको ये सिलेक्ट करना है, अनचेक करना है इनवाइट अदर्स। सी गेस्ट लिस्ट, अगर आप नहीं चाहते हो कि आपकी पार्टिसिपेंट्स को पता चले कि और किन को आपने ये इनविटेशन भेजा है तो उसे भी अनचेक कर दो। ओके, फाइनली अगर आप इस मीटिंग की लिंक को चाहते हो कॉपी करना तो यहाँ से कर सकते हो, जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे नोट करनी है, वो ये है कि ये जो मेरा अकाउंट है जहाँ से मैं इस मीटिंग को शेड्यूल कर रहा हूँ वो एक नॉर्मल रेगुलर जीमेल अकाउंट है। तो यहाँ पे मुझे क्या बताया गया, अप टू 100 पार्टिसिपेंट्स आई कैन ऐड और इन्वाइट अप टू 100 पार्टिसिपेंट्स इफ़ आई एम हैविंग जीमेल अकाउंट विच इज़ अ नॉर्मल अकाउंट। डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो यहाँ से, लार्वल लेक्चर फॉर सेम 5 ऑफ MCA वॉट एवर। कुछ अटैचमेंट भी आप अगर सपोज़ कि आपकी मीटिंग का एजेंडा, आपके वेबिनार के कंटेंट्स, वर्कशॉप के कंटेंट्स, तो वो भी आप यहाँ से अटैच कर सकते हो। इट इज़ नॉट कंपलसरी। ओके, एंड फाइनली जब आप सेव पे क्लिक करोगे तो आपसे पूछा जाएगा वुड यू लाइक टू सेंड इन्विटेशंस टू दी इन्वाइटीज़ विच यू हैव मेंशन इन द लिस्ट। जिनको आपने ऐड किया है एज अ गेस्ट, जिनको आपने मीटिंग के लिए इन्विटेशन इनवाइट किया है, ऐड किया है मीटिंग में, क्या आप उनको मेल के ज़रिए एक अभी इनविटेशन भेजना चाहते हो? भले ही मीटिंग आपकी कुछ देर के बाद या कल या परसों या जब भी है, आप उसको अभी एक मेल भेजना चाहते हो जिससे उसको भी पता चले, और वो भी जीमेल का क्लाइंट है तो उसके पास भी कैलेंडर की एप्लीकेशन होगी, उसके कैलेंडर में ये इवेंट सेव भी हो जाएगी, तभी उसको नोटिफिकेशन भी दिया जाएगा मीटिंग के कुछ वक्त पहले। बट अभी आप उसको इनविटेशन मेल भेजना चाहते हो, नहीं भेजना चाहते हो, देन डोंट सेंड। लेकिन ये अच्छा ऑप्शन रहेगा कि सेंड करो। तो जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करोगे तो आपके जो इन्वाइटीज़ हैं, मतलब कि जिनको आपने इनवाइट किया है, उसको एक मेल भी जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने 2 पर्सन को इनवाइट किया था, तो आपको बताता हूँ मेरे दूसरे अकाउंट्स ओपन करके। अब देखो ये मेरा दूसरा अकाउंट है कि जिसको मैंने इनवाइट किया है। अब यहाँ पे भी देखो आप इस अकाउंट में जहाँ से हमने मीटिंग को कंडक्ट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर जगह पे ये लिंक आ गई है, मतलब कि ये मीटिंग आ गई है, ये इवेंट आ गई है डेली। और अगर आप देखो तो सैटरडे को नहीं है, ये 13 से 19 तारीख सितंबर मंथ की है। अब नेक्स्ट वीक में अगर हम देखें तो आप देखिए 20 से 25, अगेन आप अगर देखो तो 27 से 2 अक्टूबर तक, मतलब कि संडे एक्सक्लूडिंग है, सैटरडे एक्सक्लूडेड है यहाँ से। ये है ऑनर, मतलब कि ये ऑर्गेनाइज़र का हमने कैलेंडर अभी हम देख रहे हैं। ओके, दूसरी एक बात यहाँ पे आपको बता दूँ, ये अकाउंट ओपन है तो इस मीटिंग में कैसे ज्वाइन में होऊंगा। तो आप अपना कैलेंडर ओपन करोगे, मतलब जो ऑर्गेनाइज़र है वो अपना कैलेंडर ओपन करेगा वापस, और यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक करेगा तो वो मीटिंग में ज्वाइन हो सकता है। मीटिंग के दिन, मीटिंग के वक्त, मीटिंग के कुछ वक्त पहले, कभी भी ओके ये कर सकता है ज्वाइन यहाँ से भी। और अगर मोबाइल यूज़ कर रहा है तो मोबाइल में भी गूगल कैलेंडर की एप्लीकेशन होगी, उसमें ऑटोमेटिकली ये मीटिंग आ ही जाएगी। आप अपना गूगल मीट ओपन करोगे मोबाइल में तो नीचे जैसे ही स्क्रॉल अप करोगे तो ये मीटिंग, ये इवेंट आपको वहाँ पे दिखाई देगी ऑर्गेनाइज़र को। अब हम क्लाइंट की बात कर रहे हैं, क्लाइंट के अकाउंट में चलते हैं हम। ये क्लाइंट का अकाउंट है। अब यहाँ पे देखिए मैंने 2 क्लाइंट्स को इनविटेशन भेजे हैं, तो यहाँ पे आप मेल देख सकते हो कि इनविटेशन फॉर लार्वेल लेक्चर वीकली फ्रॉम
3:30 to 4:30 ऑन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। और यहाँ से आपके क्लाइंट को ऑप्शन भी मिलेगा कि क्या उसको इस इनविटेशन को वो यस करना चाहता है, मतलब कि ज्वाइन करेगा, मे बी, नो, एट्सेट्रा। अगर ये यस पे क्लिक करता है तो ऑर्गेनाइज़र को वापस एक मेल पहुंचेगा जिसमें लिखा होगा कि ही और शी हैज़ एक्सेप्टेड योर इनविटेशन, यस। और दूसरे अकाउंट पे भी ये आया है, यहाँ से भी हम क्या करेंगे, यस करेंगे। ओके, तो इस तरह से आप अपने आपके जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इनवाइट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे हम कैलेंडर को ओपन करेंगे, ये कैलेंडर होगा इस क्लाइंट का जिसने इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है। अब देखो उसमें भी वो इवेंट दिखाई जाएगी, तो वहाँ से भी वो ज्वाइन हो सकता है। और जैसे कि ये इवेंट कैलेंडर में ही स्टोर हो गई है तो अपने मोबाइल से भी वो क्लाइंट ज्वाइन कर पाएगा। ज्वाइन करते वक्त उसको आस्क टू ज्वाइन नहीं पूछा जाएगा, ना ही ऑर्गेनाइज़र को एडमिट करने के लिए भी कहा जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइज़र ने इन सबको इनवाइट किया है, उसे पता ही है कि ये मेरे क्लाइंट्स होने वाले हैं, पार्टिसिपेंट ज्वाइन होने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे गूगल कुछ फिर इंटरेक्ट नहीं करेगा। जब आपका लेक्चर होगा एज ए टीचर आप भी ज्वाइन करोगे, स्टूडेंट्स भी ज्वाइन करेंगे, सब एक साथ में, कोई दूसरा वो नहीं रहेगा, फॉर्मेलिटीज़ नहीं रहेगी, और डेली ये चलता रहेगा। केवल आपको एक बार शेड्यूल करना है, फिर ये डेली के लिए कार्यरत रहेगा। तो ये एक अच्छा एडवांटेज हमें मिलता है गूगल कैलेंडर के ज़रिए। ओके, अब सपोज़ फॉर एग्जांपल आज 3 बजे है और मीटिंग का शेड्यूल हमने 3:30 बजे का रखा है, तो जो ऑर्गेनाइज़र है उसके अकाउंट में चलते हैं हम, यहाँ पे कैलेंडर को बंद करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैलेंडर से भी हम ज्वाइन कर सकते हैं कंप्यूटर के ज़रिए। अगर हम मीटिंग को डायरेक्ट ओपन करें meet.google.com, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो अभी अकाउंट है वो कोई और अकाउंट है, तो मुझे जाना होगा जिस अकाउंट से मैंने ऑर्गेनाइज किया है उस अकाउंट में, NJS MTI 2012 स्विच अकाउंट करके यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ NJS MTI 2012। तो देखो यहाँ पे वो शेड्यूल भी आ गया, वो मीटिंग भी आ गई, लार्वेल लेक्चर 3:30 बजे। इसी तरह से उसको भी दिखाई देगा, आपके पार्टिसिपेंट को भी। देखो पार्टिसिपेंट के पीसी में वो google.com meet.google.com ओपन करता है, तो उसका अकाउंट जो यहाँ पे अगर होगा, देखो इसकी CV राज की हम मीट को ओपन करें, तो उसमें भी दिखाई दे रहा है। यहाँ से आपका पार्टिसिपेंट ज्वाइन हो सकता है, ऑर्गेनाइज़र भी अपने ब्राउज़र से ज्वाइन हो सकता है, और फिर लेक्चर्स कंटिन्यू रहेंगे डेली के लिए एक बार सेशन। अगर आपको ऐसा लगता है कि कल छुट्टी है, तो फॉर एग्जांपल मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ NJS MTI, और उसके अकाउंट में मैं जाता हूँ यहाँ पे कैलेंडर में, और सपोज़ कल के दिन छुट्टी है तो कल की मीटिंग मुझे डिलीट करनी है, तो वो मैं कर सकता हूँ, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ ये अभी हमने देखा कि NJS MTI का कैलेंडर यहाँ पे मुझे ओपन करना रहेगा, NJS MTI। ओके, फिर कल की बात कर रहे हैं हम, कल मतलब 14 सितंबर। तो ये जो अभी हमें दिख रहा है वो 13 तारीख का है। कल 14 है, ठीक है, ये 14 का है। ये तो दूसरा अकाउंट आ गया, यहाँ से हमें कैलेंडर ओपन करना था ऑर्गेनाइज़र का, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज़र का अकाउंट है और ये उसका कैलेंडर है। अब कल की इवेंट को मुझे चेंज करना है या डिलीट करना है, जो भी करना है, टाइम में कुछ चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये डायलॉग बॉक्स इस तरह से ओपन होगा, फिर मुझे वहाँ से क्लिक करना है एडिट के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, ओपन होगा, फिर ये एडिट का ऑप्शन, अगर टाइम में कुछ चेंज करना है तो एडिट का ऑप्शन, और फिर यहाँ पे मैं सपोज चेंज करता हूँ कि भाई 3:30 से 4:30 के बजाय
मुझे कल का जो मीटिंग है वो 4 बजे से 5 बजे रखना है, ठीक है। सेव पे क्लिक करता हूँ। ओनली दिस इवेंट, आई वॉन्ट टू चेंज ओनली दिस इवेंट, सो यहाँ पे ओके। फिर ये आपसे कहेगा कि आपने ये बदलाव किया है मीटिंग के शेड्यूल में, तो क्या आप अपने क्लाइंट्स को, पार्टिसिपेंट्स को इस बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हो? यस, इफ़ यू कैन सेंड ए नोटिफिकेशन वाया ईमेल। तो यहाँ पे आपको चेंज इन शेड्यूल ऑफ 14 सितंबर 2020, ओके, सेंड। तो इससे क्या होगा कि जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो कि 4 बजे ये मीटिंग 3:30 से 4 बजे हो गई, 4 से 5, ओके। सो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी ये चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ही अकाउंट में, क्योंकि दोनों ही पार्टिसिपेंट्स हैं। देखो, अपडेटेड इन्विटेशन विथ नोट भी रखी है हमने, एक नोट भी दी है हमने कि चेंज इन शेड्यूल ऑफ 14 सितंबर, एंड यू कैन सी हियर यस करने से पार्टिसिपेंट के कैलेंडर में भी जो कल की इवेंट है मतलब 14 सितंबर वो 4 बजे दिखाई जाएगी। एडिशनली आप डिलीट भी कर सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे ये सपोज मंगलवार की इवेंट है वो डिलीट करनी है, मंगलवार को किसी कारण से छुट्टी है, या फिर मैं लेक्चर नहीं ले सकता, वॉट एवर, इट्स ए पब्लिक हॉलीडे, और तो यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं। ओनली दिस इवेंट, क्या आप केवल इसी इवेंट या उसके बाद की या फिर सभी डिलीट करना चाहते हो, ये आपको सिलेक्ट करना रहेगा। ओनली दिस इवेंट, देन ओके। अगेन सेंड ए नोटिफिकेशन टू द क्लाइंट, यस सेंड, नो मैसेज, ओके। तो आपके जो क्लाइंट्स है, पार्टिसिपेंट्स है, उनको भी ये नोटिफिकेशन दिया जाएगा। कैंसल्ड इवेंट फॉर टुमारो। तो ये था फ्रेंड्स किस तरह से शेड्यूल करते हैं। अब देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात की थी कि अकाउंट्स के अलग अलग प्रकार है। तो ये जो हमने अभी अकाउंट यूज़ किया वो तो एक नॉर्मल जीमेल अकाउंट है, रेगुलर। शेड्यूलिंग बहुत ही अच्छी तरह से, अच्छी ढंग से इसमें होता है, किसी भी कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और आपकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी मेरे ख्याल से 100 से तो ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन अब आप कोई वेबिनार या वर्कशॉप ऑनलाइन कंडक्ट करना चाहते हो, तो अगर आपके पास जी सूट अकाउंट है, वेदर इट इज़ फ्री फॉर एजुकेशन या फिर एंटरप्राइज अकाउंट, तो आप अच्छी तरह से मीटिंग्स, मतलब कि ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट कर सकते हो। इसमें हमने देखा था कि पार्टिसिपेंट्स जो हम इंक्लूड कर सकते हैं वो मैक्सिमम 100 है। अब देखो, मेरे पास एक दूसरा अकाउंट है, मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा जो अकाउंट है ये एक जी सूट अकाउंट है कि जो फ्री फॉर एजुकेशन है। तो इसमें अगर मैं मीटिंग को शेड्यूल करता हूँ, देखिए यहाँ से कैलेंडर मैंने ओपन किया है, यहाँ से मैं अगर मीटिंग को शेड्यूल करता हूँ, ओके, लार्वेल वर्कशॉप, ओके, डेट इज फॉर एग्जांपल 14 सितंबर और टाइमिंग इज 3 to 4, ओके, डोंट रिपीट एंड ऐड सम गेस्ट, ओके। एड मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसको मैं एक गूगल मीट बनाना चाहता हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यू कैन सी हियर अप टू 250 पार्टिसिपेंट्स, यू कैन इनवाइट अप टू 250 पार्टिसिपेंट्स। आप यहाँ से ऐड करोगे अपने पार्टिसिपेंट्स को, अपने गेस्ट को यहाँ से आप ऐड करोगे, लेकिन कितने, मैक्सिमम 250 पार्टिसिपेंट्स को आप ऐड कर सकते हो यहाँ से। तो ये आपको एक सुविधा मिलती है अगर आपके पास जी सूट अकाउंट है। इससे भी एक और चीज़ आगे आपको बताऊं कि अगर आपके पास एंटरप्राइज अकाउंट है, मतलब कि प्रीमियम या पेड अकाउंट है, तो इससे भी ज़्यादा सुविधा आपको मिलती है। और वो क्या मिलती है ये आपको बताता हूँ। अभी इसको तो मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ, ये केवल मुझे आपको बताना था। अब देखो, मेरे पास और एक अकाउंट है, वो है एक एंटरप्राइज अकाउंट की जो हमारी कॉलेज को मिलता है GTU से। ये वो अकाउंट है, प्रिंसिपल अकाउंट की, जो एक एंटरप्राइज अकाउंट है। यहाँ से मैं मीटिंग को कंडक्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, if I am conducting meeting from enterprise account, then I can invite for participating in the meeting up to 250 clients. Additionally, if I think that there are much more people
टू whom I want to show my meetings live streaming। तो आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपको मीटिंग में 250 पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट करना है मैक्सिमम, और ये 250 पार्टिसिपेंट्स जो होंगे वो चाहे इस अकाउंट में या जी सूट या अपने वो जीमेल अकाउंट में, पार्टिसिपेंट्स अपनी स्क्रीन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं हर एक दूसरे से भी, ओके। और यहाँ पे जी सूट और एंटरप्राइज अकाउंट में, एजुकेशन अकाउंट में, दोनों में 250 तक पार्टिसिपेंट्स अपनी स्क्रीन रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा आप सपोज़ कि इसका प्रसारण करना चाहते हो, लाइव टेलीकास्ट करना चाहते हो, थाउजेंड्स एंट्री आई है और सभी को आप उसमें शामिल करना चाहते हो, लेकिन पार्टिसिपेंट तो 250 कर पाएंगे। कहने का मतलब इंटरेक्ट केवल 250 क्लाइंट्स कर पाएंगे, लेकिन अगर आप चाहो तो बाकी के लोगों को आप इस सेमिनार या वर्कशॉप या मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट, लाइव स्ट्रीमिंग शो करवा सकते हो। इसके लिए क्या करना होगा, देखो आपको यहाँ पे ये आपका अकाउंट जो है एंटरप्राइज अकाउंट, वहाँ पे जाके आपको क्रिएट करना है इवेंट, और इवेंट का आप नाम दोगे सपोज लारवेल वर्कशॉप, और फिर आपको यहाँ से ऐड मीटिंग कॉन्फ्रेंसिंग तो करना ही है, जहाँ पे आपको कहा जाएगा कि आप 250 पार्टिसिपेंट्स तक शामिल कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे नीचे मोर ऑप्शंस पे क्लिक करना है। अगर आपके पास एंटरप्राइज अकाउंट है तो ही ये आप कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं। अब देखो यहाँ पे आपको जहाँ ये ज्वाइन विद गूगल मीट कहा गया है उसके बाजू में ये एरो है, एरो पे क्लिक करने से नीचे आप देख सकते हो एक लिंक आ गई, ऐड लाइव स्ट्रीम। इस मीटिंग को आप लाइव करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करने से क्या होगा, देखो मैंने क्लिक किया तो इट विल रीसेट योर सेटिंग, एंड यहाँ पे आपको वापस डायलॉग बॉक्स में क्लिक करना है ऐड लाइव स्ट्रीम। ऐसा करने से कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पे लाइव स्ट्रीम की लिंक भी क्रिएट हो जाएगी। अब जिन पार्टिसिपेंट्स को आप मीटिंग में पार्टिसिपेट करवाना नहीं चाहते, लेकिन इस मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट डिस्प्ले करवाना चाहते हो, यहाँ से कॉपी कर दो ये लाइव स्ट्रीमिंग की लिंक, और फिर उन सभी पार्टिसिपेंट्स को आप ये लिंक शेयर कर सकते हो किसी भी माध्यम से, लेकिन जीमेल से करो, क्योंकि ऐसा होगा कि व्हाट्सएप से भेजते हो आप, अब जिस मोबाइल में वो व्हाट्सएप है उसमें जीमेल अकाउंट कोई और उसने कॉन्फ़िगर किया है, तो शायद दिक्कत हो सकती है उसको टेलीकास्ट करने में। तो अच्छा मैकेनिज़्म क्या रहेगा कि आप जीमेल के ज़रिए एक कंपोज करो मेल, और उसमें ये आप अपना लिंक यहाँ पे शेयर कर दो, उसको लिख दो कि मीटिंग लाइव स्ट्रीमिंग, और फिर उसको जो भी है आपका पार्टिसिपेंट उसको ये शेयर कर दो, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये फ्रेंड्स था कैलेंडर का मैकेनिज़्म, कैलेंडर का उपयोग गूगल मीट्स को शेड्यूल करने के लिए। आशा रखता हूँ आप सबको समझ में आया होगा, आप सबको I am able to understand, make you understand what this mean, and able to explain you the mechanism of Google accounts and Google products also. So friends, if you like this video, don't forget to hit the like button, okay? और एक चीज़ आपको बता दूं यहाँ पे फ्रेंड्स कि अगर आप गूगल मीट का यूज़ कर रहे हो तो आपके समक्ष ये भी एक प्रश्न आया होगा कि आप मीटिंग के दौरान कौन उपस्थित था उसका एक ट्रैक भी रखना चाहते हो। इन शॉर्ट, इफ़ यू आर कंडक्टिंग लेक्चर्स देन यू वांट टू कीप ट्रैक ऑफ अटेंडेंस ऑफ योर स्टूडेंट्स, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है। गूगल खुद तो ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं करता इंटरनली कि जिसके द्वारा हम अटेंडेंस ले सके, लेकिन एक थर्ड पार्टी एड ऑन अवेलेबल है जिसको हम क्रोम में ऐड करके क्लाइंट्स की, पार्टिसिपेंट्स की अटेंडेंस भी ऑटोमेटिकली ट्रैक कर सकते हैं, ओके। तो उस वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो में दी हुई, आप उसे भी देख सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।